इजराइल ईरान वॉर की सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए अब इंडिया तक पहुंच गई है। सरकार ने आज जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसको इन्वोक कर दिया है और जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको पिछले 6 महीने का जो उनका एवरेज कंजम्पशन था उसका 100% दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में जो डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस है उसको 100% पे रखा गया है और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है सीएनजी उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में ही रखा है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको पिछले 6 महीने के एवरेज कंजम्पशन पे 70% दिया जाएगा और जो चाय और रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 80% दिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं एलपीजी को उनको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है और जो प्रोडक्शन है उसको 10% तक और बढ़ाया जाएगा। इंडिया एनर्जी सप्लाई अब तक 27 देशों से ले रहा था जिसको बढ़ा के बास्केट को 40 देशों तक कर दिया गया। इन सबसे इतर जो कमर्शियल सप्लाई है वहाँ पे हमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बॉडी है उसने बोला है कि उनको अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से उन्हें नुकसान होगा और हो सकता है कि उन्हें एलपीजी से शिफ्ट करके जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है उसको चलाए रखने के लिए उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकार का तो कहना है कि जो सप्लाई शॉर्टेज है वो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसमें कुछ कट जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके हिसाब से लगे और मेरे हिसाब से कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर विद इन, हो सकता है उससे पहले ही, हमें अच्छे अमाउंट ऑफ सप्लाईज मिलेंगे और फिर से सुचारू रूप से चीजें चली जाएंगी।